हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का टॉपिक क्या है? अपन पढ़ चुके थे। अपन ने क्या पढ़ ली थी? फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था ना। और मैंने मेटल व नॉन मेटल के बारे में आपको बता दिया था कि मेटल व नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंस होगा फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके। उन सब के बारे में अपन ने कंप्लीट बातें कर ली थी। ओके, आज अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट आगे किसकी। एक मिनट हटो। ओके, डन। देखो, अब बात करते हैं कि हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस कल अपन ने यहीं पर छोड़ा था अपने। ठीक है, कल यहाँ तक वीडियो अपन ने कंप्लीट की थी कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होती है। ठीक है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस क्या होती है। अब देखो, आपको पता है कि जो मेटल होती है वो जनरली क्या होती है? हार्ड होती है। ठीक है, और जब अपन बात करें नॉन मेटल की, वो जनरली क्या होती है? सॉफ्ट होती है। ओके, अब इनके कुछ एक्सेप्शन भी देखे थे अपन ने, अलग अलग चीजें देखी थी। देखो, सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं किसकी? मेटल की। मेटल मैंने 2 बार लिख दिया, कोई नहीं, इतना चलता है। ठीक है, इसमें हम बता रहे हैं कि जो मेटल की अपन ने स्टडी की है तो वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं मेटल। मेटल जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। पर मैंने बताए थे आपको, एक्सेप्शनल केस बताए थे सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ओके, मैंने बताई थी ये बात आपको। देखो, बट एल्किन मेटल सच एज ए सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, आर एक्सेप्शनल। सोडियम और पोटेशियम जो अपने पास मेटल है उसमें वो क्या होती है? वो होती है सॉफ्ट होती है। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं? उसको इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं, है ना। ये बात अपन ने डिस्कस की थी। अब इसमें बता रहे थे बट जो कार्बन है, कार्बन किससे बने, सॉरी डायमंड है, वो किससे बना होता है? कार्बन से फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो जो नॉन मेटल है, यहाँ देखो, नॉन मेटल जो अपने पास नॉन मेटल है वो किससे बना होता है? मतलब जनरली क्या होते हैं? वो जनरली वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ओके, अगर अपन देखें, अपवाद देखें, एक्सेप्शनल केस को देखें तो उसमें बात करते हैं अपन किसकी? डायमंड की। करते हैं नहीं करते? ये क्या होते हैं? ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, हार्डनेस हो पाई जाती है इनमें, हार्ड होते हैं ये। कहाँ गया? कहाँ? यहाँ, ये रहा। ठीक है, किससे बना होता है? कार्बन से। किससे मिलके बना होता है? कार्बन से फॉर्म होता है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ तक अपने को पता है कि क्या होती है, सिर्फ बताना था। दोनों को मिक्स किया है, मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करना था अपने को। ठीक है, तो उसमें अपन ने कर लिया कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस किस किस की होगी। मेटल होता है बेटा वो जनरली बच्चों क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है ना। बट जो एल्किल मेटल होते हैं, सोडियम पोटेशियम, वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, है ना। और अपन ने बात की थी कि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। अगर आप बच्चों को नहीं पता, आज कोई नई वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो आप सबसे पहले मेरे पीछे की वीडियो जाके देखो। ठीक है, तो अपन ने 2 वीडियो में मेटल और नॉन मेटल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। किसके बारे में बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैम क्या कहना चाह रही है कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इनके बारे में कंप्लीट चीजें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल स्टेट बोल सकते हैं, फिर लिक्विड स्टेट बोल सकते हैं। अपन देखेंगे कि जो मेटल था बच्चों, वो क्या थे? वो सॉलिड थे। क्या थे? सॉलिड। बट जो मरकरी थी वो रूम टेम्परेचर पे कैसे फॉर्म कर रही थी? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में काम कर रही थी? लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो देखो मेटल इज ए लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शनल केस मिल गया अपने को मेटल का। और अपने को पता है जो नॉन मेटल है उसमें जो अपन रूम टेम्परेचर की बात जब करते हैं, ठीक है, तो उसमें तीनों स्टेज पाई जाएंगी, स्टेट मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो अपने को मिलेगी, कहाँ लिखे? डस्टर। यस। अब देखो, यहाँ पर देखो, सुनो, जो नॉन मेटल है अपने पास, नॉन मेटल, ठीक है, इसमें देखो तीनों स्टेट मिलेंगे अपने को। कौन कौन सी? लिक्विड, गैस और सॉलिड। ठीक है, सॉलिड की, ठीक है, ओके। अब देन काम, लिक्विड की मैंने आपको एग्जांपल बताया था ब्रोमीन, गैस का O2 इसका डायमंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको पता है सिर्फ क्या था?
कि जो मेटल था उसमें अपने को एक्सेप्शनल केस देखने को मिला था, वो क्या थी? मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है बच्चों? Hg। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। ओके, तो यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्या? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहले मेरे को एक बात बताओ आप सब बच्चे कि आप सबको क्लियर दिख रहा है? आई होप सब बच्चों को क्लियर दिख रहा है। ठीक है, डन है काम? ओके, करें स्टार्ट। 5th पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करें कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहले बच्चों एक बात बताओ कि मेटल था उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा था? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा था बच्चों? मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसा था बेटा बच्चों? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट था। यहाँ पर लिख भी रखा है कि मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी है। ठीक है ना, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, कोई नहीं, यहाँ पर आप एंड करके लिख दो, कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है मैम। है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, बट एल्किल मेटल सोडियम एंड पोटेशियम गैलियम, एक नई चीज जानने को मिली है, नई मेटल आई। क्या है बच्चों? गैलियम। मेटल आर एक्सेप्शनल। ये केस है बेटा, आपने पढ़ा था कि जो मेटल होती है वो क्या होती है? हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। पर कुछ एक्सेप्शनल केस देखे थे जैसे सोडियम पोटेशियम, इनमें क्या होती थी, क्या क्या होता था कि लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिलता था। ठीक है, आपको पता होगा, आपको याद होगी, रिकॉल कीजिए चीजों को कि अपन ने पढ़ा था। इस पॉइंट को जानना, इस पॉइंट को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डाउट यही होगा कि मैम ये क्या लिख दिया, हमें कुछ नहीं समझ में आया इसमें। अगर बच्चों आपने पहली वाली वीडियो आपने देखी है और अच्छे से समझा है तो आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास मेटल का हाँ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या था। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा था? हाई था, हाई था बिल्कुल। ठीक है, पर क्या थे? कुछ एक्सेप्शनल केस थे जिसमें क्या था कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या थे? लो थे। ठीक है ना, तो उसमें अपन ने देखा था कि मेटल हैव, वापस से देखो कि मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बट एल्किल सोडियम एंड पोटेशियम, ये अपन ने देखा था। बस एक मेटल एक्स्ट्रा मैंने इसके अंदर लिखा है, वो क्या है? गैलियम आर एक्सेप्शनल। उसके बाद है सोडियम एंड पोटेशियम एंड गैलियम मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट जस्ट लाइक नॉन मेटल। ये जस्ट लाइक में क्या लिख दिया आपने कि नॉन मेटल जस्ट लाइक, क्या होता है ये? देखो एक मिनट नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सही आ रही है क्या वीडियो। बिल्कुल ओके काम। ठीक है ना, जस्ट लाइक नॉन मेटल का मतलब हो गया कि बच्चों आपने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल होती है, जो अपनी नॉन मेटल होती है वो क्या होती है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका। जो नॉन मेटल होती है बच्चों उनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ठीक है, पर उसमें भी एक एक्सेप्शनल था, क्या था? डायमंड था। कहा गया? सर्च करो, ये रहा, है ना। ये क्या था कि हाई टेम्परेचर पर क्या हो रहा था? हाई जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे उस पे काम कर रहा था। ठीक है, तो अपन ने एग्जांपल क्या दिया, एक बात सिंपल से समझो। मेटल बोलते ही समझ जाना, उसका पूछ ले कि भाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। जैसे लाइक कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि ये बताओ बच्चों कि जो अपने पास मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, भाई हाई होगा या फिर लो होगा, क्या बताया था? नहीं, आपको दिमाग में फिट रखनी है चीजें कि मेटल, सबसे पहले अपन ने मेटल का नाम लिया है। जब पीरियोडिक टेबल अपन बनाते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपने देखी भी होगी, एक छोटा सा नमूना देख लो, ऐसा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आती है? मेटल आती है, उसके बाद नॉन मेटल आती है। तो जो सबसे पहले आएगी वो सबसे बड़ी हाई। ठीक है,
जो घर में सबसे बड़े होते हैं उनका सब कुछ चलता है, वो कहते हैं कि भाई ये कम होगा तो होगा, है ना, ऐसे। तो ये क्या हो गए, हाई, इनका लेवल कैसा है, बहुत ही हाई है, इनसे झगड़ा करना बेकार है ना, कुछ भी बहस करनी बेकार है, जो कह रहे हैं ओके ठीक है। ओके, तो ऐसे समझो मेटल मतलब हाई होना। नॉन मेटल मतलब कि छोटे बच्चे हैं घर में, उनको जैसा कहा गया वो वैसे काम करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, लो, उनको दबा के रखते हैं हमेशा, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए पर, ठीक है ना। देखो कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो नॉन मेटल है लो मेटेलिक लो melting point and boiling point, but diamond is the exceptional. Diamond is a non-metal, has a very high melting point and boiling point, just like metal. Just like metal मतलब उसका जो melting point है, वो boiling point है, वो बच्चों क्या होता है, हाई होता है, और नॉन मेटल का क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। आपके पास पेन कॉपी होगी, उससे देखना, चेक करो कि मेटल क्या होती है अप, नॉन मेटल डाउन, मतलब हाई एंड लो, ठीक है। ओके, डेंसिटी बताया था मैंने, डेंसिटी क्या होता है, मास इनटू वॉल्यूम, मास इनटू वॉल्यूम। मार्कर भी खत्म हो गया, कुछ कोई नहीं, मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अपने पास मेटल हैव हाई डेंसिटी, मेटल की क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी, ठीक है, बट alkali metals such as lithium and potassium are exceptional। नया आपको एग्जांपल देखने को मिला है, किसमें, मेटल में, क्या है, लिथियम, पोटेशियम, क्या है, एक्सेप्शनल केस है आपके पास, अपवाद है, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि दे, आगे देखो, दे हैव लो डेंसिटी जस्ट लाइक, क्या है, नॉन मेटल, इसकी जो डेंसिटी होती है बच्चों, मैंने क्या लिखवाई है, लो, ठीक है, और जो मेटल होती है उसकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई। तो समझ गए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, मेटल का हाई, नॉन मेटल का लो। एग्जांपल, एक्सेप्शनल केस देखेंगे तो क्या होगा कि उसमें सोडियम, पोटेशियम, और एक एग्जांपल ल्यू, गैलियम, ये सब क्या है अपने लिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, लो, लो लेवल की हो गई ये, है ना। और देखो नॉन मेटल क्या होती है, लो ही होती है, पर जो डायमंड होता है वो क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कर लोगे सभी, सब बच्चे कर लेंगे, ठीक है ना, सब बच्चे कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डन, यहां तक बात समझ में आ गई आपको, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अपना फिजिकल एंड फिजिकल जितनी भी प्रॉपर्टी थी मेटल में नॉन मेटल की, कंप्लीट हो गई आज। आज अपन ने कंप्लीट कर लिया, ये मान लो कि आपने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया मेटल व नॉन मेटल के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैम कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है अपना, हो गया है, ठीक है। अब पढ़ेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आएंगी, रिएक्शंस आएंगी, कि कौन किसके साथ करेगा, है ना, कि मेटल के बारे में पढ़ेंगे अपन वन बाय वन स्टेप, कि इसको ऑक्सीजन के साथ देंगे, फिर वाटर के साथ करेंगे, ठीक है, फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ करेंगे, या फिर साल्ट सॉल्यूशन के साथ करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अपन, पर कब पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है आपके लिए, इतना पढ़िए, ठीक है, बाय बाय, टाटा। और सभी बच्चे लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, यहाँ तक नोट कर लीजिए। कल का तो पता ही आपने को क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, या फिर लिख के जाएं, क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और सबसे पहले किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, मेटल के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, डन कीजिए, नोट कर लीजिए। आज तो वीडियो अच्छी दिख रही है, चलो कोई नहीं।